आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। इस विधानसभा चुनाव लक्ष्य उसमें पार्टी भारी बहुमत से कैसे जीती, और उसी के लिए ये योजना भाई साहब ने प्रदेश में हमको दी, सब कार्यकर्ताओं को दी। सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ समिति और पन्ना परमिट। और अगर तीनों काम हमने कर लिए, क्योंकि आज पूरी कोर टीम बैठी है भादरा विधानसभा पदाधिकारियों, अगर तीन काम हमने पूरे कर लिए, पांचों मंडल माननीय मंडल अध्यक्ष जी बैठे, बूथ इसका मंडल कार्यकारिणी का पूरा सही ढंग से सब वर्ग को सबको साथ लेकर उसका निर्माण कर लिया। बूथ अध्यक्ष हमने बना लिए, बूथ समिति बना ली। अब भाई साहब जानकारी लेंगे बूथ समिति किसके कितनी बनी, लेकिन 21 की बूथ समिति बननी है प्रत्येक बूथ पर, और उन बूथ समिति में से ही पन्ना प्रमुख बनने। और जिस दिन पन्ना प्रमुख तक का अपने काम पूरा ईमानदारी से अपने पूरा कर लिया, उस दिन हमारी पार्टी को कोई पराजय नहीं कर सकता। लेकिन ये सब आप सब कार्यकर्ताओं के भरोसे, क्योंकि जिस दिन अब बूथ समिति करीब करीब बन चुकी है, 26 तारीख को चंद्रशेखर जी भाई साहब आएंगे, प्रदेश महामंत्री जी, उस दिन सभी इन मंडलों की वोट लेंगे भाई कितनी बूथ समिति फोटो युक्त बन गई, कितनी बिना फोटो। और बूथ समिति बनने के बाद पन्ना प्रमुख तो कोई काम करने में तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि बूथ समिति आपके बूथ की 21 लोगों की समिति बनी। अब एक बूथ में कितने पन्ने होते हैं वोटर लिस्ट के, एक बूथ की 14, 15, 16, 29 से ऊपर किसी में पन्ने नहीं होते, और एक एक पन्ने की जिम्मेवारी देती। और मैं तो मंडल अध्यक्षों से आग्रह करूंगा कि वो खर्चा करके कम से कम लेमिनेशन करा के उस पन्ना प्रमुख को दें, क्योंकि उसमें 60 वोट होंगे, एक पन्ने में 30 एक तरफ और 30 दूसरी तरफ। उन 60 वोटों की, जिसमें करीबन 12, 13, 14 घर, 4-5 वोट अमूमन एक सरकार के होते हैं, तो अगर 14-15 वोटों की देख रेख के लिए जिस भी कार्यकर्ता को, इमिलाल जी को एक पेज दे दिया और इमिलाल जी ने उसको ढंग से पढ़ के उस पर काम करना शुरू कर दिया, महीने 2 महीने में उसको पन्ने की बैठक भी बुला ली, और इस तरह अगर हमने काम शुरू किया तो जीत और 2023 जो हमारा लक्ष्य है उसको हम निश्चित तौर पर। लेकिन उस पन्ना प्रमुख में अब बूथ समिति बनाने के बाद पन्ना प्रमुख में लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि बूथ अध्यक्ष जी को दे दी तो किसी 5 नंबर पेज पर मेरा नाम है, 6 नंबर पर माधुराम जी का है, 7 पर संजीव जी का, तो उस वोटर लिस्ट में वो देख कर, और जिम्मेवारी हर एक को देनी है। इस पन्ना प्रमुख में बड़ा कोई नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस पेज पर नाम है उनका वोटर लिस्ट में, जिस बूथ के वोटर लिस्ट पर पेज पर जो नाम अंकित है वहां भी वो भी एक पन्ना प्रमुख होंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी भी होंगे, जिलाध्यक्ष जी भी होंगे, माधुराम जी भी होंगे, जिस पेज पर नाम है, और चाहे संजीव जी का नाम है, उस पन्ने की देख रेख वो करें। अब कार्यकर्ता बंधुओं जब अपने ये काम कर लिया, चलो ज्यादा मेरे को एक पन्ने का, मेरे को एक पेज दिया गया, पन्ना दिया गया, मैं ज्यादा लोग नहीं जोड़ सका, मान लो उसमें 15 घर थे, 15 घरों में 6 या 7 घर भारतीय जनता पार्टी परिवार के या विचारधारा के, और लोगों को मैं नहीं जोड़ सका। चलो नहीं जोड़ सका, नहीं जुड़ेंगे तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर उन 6-7 घरों में न तो संजीव जी एक घर में जाकर पूछ सकते कि वोट यहाँ है कि नहीं, बाहर बंधु बाहर पढ़ने गया है, कोई मातर शक्ति कोई पीर गई है, तो वो संजीव जी या बूथ अध्यक्ष एक साथ 1000 वोटों की पहचान कर सकते हैं। लेकिन पन्ना प्रमुख होगा, उसके पास 12-13 घर होंगे और 6-7 घर अपनी विचारधारा के। अगर उसने वोट तो 70-80% ही पोलिंग होती है, अगर उसने जाकर, मैंने जाकर ये निवेदन कर दिया भाई साहब आपके पुत्र वधू गए हैं, उनको कम से कम वोट के दिन, ये प्रदेश के विकास की बात है, भादरा विधानसभा के विकास की बात है, सुशासन की बात है, तो आपको कम से कम उनको वोट वाले दिन बुलाना पड़ेगा। आज तक जिनके बूथ में, चाहे वो जिले का पदाधिकारी है, चाहे विधायक जी बैठे हैं, चाहे किसान मोर्चे बैठे, चाहे कोई मंच पर है या मंच के सामने, अगर उसने आज तक बूथ समिति अपने बूथ अध्यक्ष को साथ लेकर, बूथ अध्यक्ष अपने नए बनाए हैं, कार्यकर्ता नए हैं, पूरी उनको जानकारी नहीं, लेकिन आप तो कोर टीम है, अगर आपने बूथ समिति जिस बूथ में आप रहते हो आज तक नहीं बनाई फोटो युक्त, तो मेरा तो ये मानना है कि हम पार्टी के साथ न्याय नहीं करते। इतने सब कार्यकर्ता हम बैठे हैं, अपने अपने बूथ की तो कम से कम बूथ समिति बन गई होगी,
नहीं बनी है तो 2 दिन में उसको अपने पूरा करने का काम करें। और बूथ समिति बनी, आपने बात सुनी। हमारे बीच प्रदेश के उपाध्यक्ष पधारे, आप सभी की ओर से मैं पुनः इनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। लगभग हमारे लिए सभी संदेश बड़ी स्पष्टता के साथ रखे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भादरा विधानसभा क्षेत्र में नहीं, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, मारवाड़ की बहुत बड़ी शख्सियत और भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। जोरदार तालियों के साथ आपने भारत माता की जय। भारत माता की जय। बोल रहा है वंदे मातरम, वंदे मातरम। और मुंह के सारा रखो। हाँ बोल रहा सही चालियो जाओ नहीं ज़्यादा बढ़िया नहीं बोलते नहीं। भादरा विधानसभा क्षेत्र के पांचों मंडलों की बैठक में जिले के अध्यक्ष जी, जिनका भी आपने उद्बोधन सुना, बहुत ही ऊर्जावान और पूरे राजस्थान में जब भी जिले की कोई बात आती है तो अपनी बात को जोरदार तरीके से रखने का जिनकी मादा है, जिनकी बैठक हो रही है। साथ में विराजे आपके लोकप्रिय पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल, साथ में जिला महामंत्री लेखराज जी और किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष के रूप में काम देख रहे रमेश जी, पास में विराजमान बहने वाइस चेयरमैन साहब, उपाध्यक्ष जी और सभी मंडल के अध्यक्ष और इस विधानसभा क्षेत्र के सभी समझदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, आपने मेरा मान सम्मान किया, समय निकाल के आप पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाध्यक्ष जी से बात हुई, मेरा इधर आने का कार्यक्रम था, उसी के निमित्त या मंडल की बैठक का विचार था। हमने वैसे तो 5 लोगों को 5 मंडल अध्यक्ष है और 1-2 कार्यकर्ताओं को ही बुलाया, परंतु जब पार्टी की बैठक की बात आती है तो कई बार ये बाकी कार्यकर्ता ही कहते हैं कि साहब हमें आपने सूचना नहीं दी, क्या बैठक कर ली। और घर वाले भी यूँ पूछते होंगे कि आज बीजेपी की बैठक थी, आपको नहीं बुलाया, तो इसका मतलब आप फर्क पड़े ना। तो इसलिए सब लोगों को सूचना की और घर वालों को भी अपन कहने में ये हो जाता है कि आज हमारी बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी की जब बैठक होती है तो कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश होता है। घर वालों को भी पता है कि ये बिल्कुल पार्टी के प्रति डेडिकेटेड लोग हैं और ये निश्चित तौर पे पार्टी की बैठक में जाएंगे, आज घर का काम छोड़ दिया। वो तो कभी नहीं करते। हाँ, कभी नहीं करते। नहीं, कई बिना तो सब घर परिवार वाले व्यक्ति है, अपना अपना करने का तरीका होता है सब। और घर तो चलाना ही होता है, सब अपने अपने तरीके से घर चलाते ही है, चलता भी चलाना भी पड़ेगा। और ये तो वैसे भी इधर कृषि से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर बारानी भी है, मतलब आपके दोनों ही एरिया लगभग है। हाँ, तो आप सब लोग यहाँ पधारे क्योंकि आप पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं। तो बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे आज देश में राज कर रही है और आपने देखा कि देश को मान सम्मान बढ़ाने में भी मोदी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और वो 2014 से तो अपन देख रहे हैं कि कभी आपने सुना नहीं होगा कि मोदी जी आज तबीयत गड़बड़ है, आज छुट्टी पे है। चाहे दीतवार हो, चाहे सोमवार हो, हफ्ते के 7 दिन, वर्ष के 365 दिन,
हरदम काम करते रहते हैं। देश बहुत बड़ा है, अपनी कल्पना से बाहर है। कभी आपने सोचा कि अंडमान निकोबार की दूरी कितनी होगी? इस देश की जनसंख्या कितनी है? और इस देश में एक व्यवस्थित देश को चलाना और इस दुनिया में देश का नाम ऊपर करना, लोगों की ताकत को एक पहचानना, ये इस देश में पहले बार हुआ। आज दुनिया में अपनी छाप है। आप थोड़ी देर अपन शांति से सुनेंगे। कुछ विषयों पे मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि भारत को आज़ाद हुए करीब 72-73 साल हो गए, 75 हो गए। 75वां अपना अमृत महोत्सव अपन मना रहे हैं। इससे पहले दुनिया में अपन सभी जगह हैं। आपने देखा होगा कि चूरू जिले के लोग ज्यादातर अरब कंट्रीज में रहते हैं। केरल और बेंगलोर साइड के लोग हैं वो अमेरिका और उधर ज्यादा रहते हैं। हर देश में थोड़े बहुत लोग रहते हैं, पर अपने विदेशों में रहने वाले लोगों में पहले ये नहीं मानते थे कि ये भारत का व्यक्ति है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती थी। बाहर जाते थे तो उनकी, आपने पढ़ा होगा कि कपड़े उतरवा लेते थे। इवन अपने बड़े बड़े जो देश के, जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर ऐसे राजनेता भी हुए और ऐसे एक्टर भी हुए जिनके अमेरिका में एयरपोर्ट पे चेक करते थे तो उनके कपड़े उतरवा लेते थे। और आज आपकी ताकत है, ये ताकत और किसी की नहीं है कि आपने चुनाव एक सही व्यक्ति का किया, और सही व्यक्ति का चुनाव करने के कारण यही आप लोगों की ताकत है कि आज जब रूस और यूक्रेन के युद्ध हो रहा है तो वो दोनों ही देश भारत की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बातचीत कराने वाला ये भारत हो सकता है। तो ये कैसे हुआ? ये आप लोगों की ताकत के कारण हुआ। ताकत को किसने? ताकत को मोदी जी ने पहचाना। वो कहते हैं आज भी कि मेरे 135 करोड़ लोगों की मेरे पास ताकत है, उनका 135 करोड़ लोगों का मेरे पास आशीर्वाद है। और जब लाल किले से उनको ये कहने में कतई वो संकोच नहीं हुआ कि मेरी माताएं और बहनें जब बाहर जाती है तो उनके शौच की व्यवस्था नहीं है, तब ये लाल किले से बोले थे तो कांग्रेसियों ने ये कहकर उनकी की कि देश का आपने मान घटा दिया। उसने ये कहा कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, ये कहने में मेरे को कोई शर्म नहीं है। मैं उस घर में पैदा हुआ हूँ जहाँ गरीबी मैंने देखी है, और आज इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, पर उस चीज को नहीं भूल सकता मैं जो जहाँ से मैं आया हूँ। मैं बड़ा बन गया तो बड़ा बनने के लिए ये नहीं है कि मैं बड़ा बन गया उनसे अलग हो जाऊँ, मेरे को उनकी बात भी याद है। तो इस देश का आज प्रधानमंत्री जो है वो भारत के लिए और प्रत्येक गरीब से छोटे व्यक्ति की चिंता करता है, तो ये गर्व की बात होती है। ये गर्व नहीं है कि आप रेड कारपेट पे चल रहे हो तो नीचे वालों को आप भूल जाओगे, आप उनके ऊपर से निकल जाओगे। तो बहुत सारी चीजें आज ऐसी है जो इस देश में पहले बार हो रही है, और पहले बार होके, और कोरोना के काल में जब यूएनओ चिंता कर रहा था इस देश में कैसे ये कोरोना से निजात पा पाएगा, यूएनओ ने ये चिंता की थी कि भारत में क्या स्थिति होगी कोरोना की, मैं कल्पना नहीं कर सकता। और जब भारत में लोगों ने कोरोना को पार किया तो ये एहसास ही नहीं हुआ कि वास्तव में कोरोना को, इस लहर को, भारत में सबसे कम कैजुअलिटी हुई विश्व की, इतनी बड़ी जनसंख्या होके। और आप लोगों ने मोदी जी की प्रत्येक बात को माना। उन्होंने कहा कि आज नहीं निकलना है घर से तो आप नहीं निकले, आज लाइट बंद रखनी है तो आपने लाइट बंद रखी। ये मैसेज इस दुनिया में पहला एक व्यक्ति है जिसकी अपन बात, प्रत्येक बात मान रहे हैं और उसकी बात पे अपन चले, ताकि आज देश में कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी ऐसी नहीं हुई। जबकि विपक्षियों ने कभी फैलाने की कोशिश की कि ऑक्सीजन नहीं आ रही है, कभी कहा कि रेमडेसिविर की इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, ऐसी अफवाहें फैली, जबकि रेमडेसिविर की, ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये एक काल्पनिक ऐसा सिस्टम था जो विदेशों से फंडिंग हो रहा था और वो आपको भड़काना चाह रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समझदार था। आप लोगों ने समझदारी दिखाई, और समझदारी दिखा के आपने उन लोगों की सेवाएं की। भारतीय जनता पार्टी खाली राजनीति नहीं करती, मतलब लोगों की सेवा भी की आपने। किसी को खून की जरूरत थी तो खून दिया आपने, और किसी को दवाई की जरूरत थी तो दवाई दी आपने। जयपुर जो नहीं जा सकता था उसकी बस से आप लोगों से दवाई मंगाई, किसी के साधन से इंजेक्शन मंगवाए।
ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के, जहाँ डॉक्टर नहीं जाते थे वहां जाके दवाई दी। ये बीकानेर का हॉस्पिटल का अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उदाहरण। उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की और कम से कम 680 कार्यकर्ता दवाई और लोगों की सेवा करते करते शहीद हो गए। शहीद से कम दर्जा नहीं होना चाहिए उन लोगों को कि अपनी जान को ये पता था कि ये मौत आ सकती है, फिर भी उन लोगों के बीच में गए। तो ये जब प्रधानमंत्री जी ने इस देश में आह्वान किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि आप लोगों को सेवाएं करनी है, तो अपने एकजुट होकर लगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। तो आज अपना मन इस बात से भर जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक अपना परिवार है और आज समय निकाल के आप परिवार के बीच में, यहाँ सब लोगों के बीच में आप आते हैं और निरंतर आप बेनीवाल जी की और अध्यक्ष जी का मनोबल बढ़ाते हैं। अपने एक मारवाड़ी में राजा कैसा होना चाहिए उसकी एक मेरी लैंग्वेज में वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है, बागड़ी मारवाड़ी से एक समान बांद्रो जानो ना के कारण बीजेपी की सरकार बदलने के कारण 10 साल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो अपन 100 सालों में उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। तो ये चीजें होती है। आज मोदी जी है, खड़ा कोई पाकिस्तान आंख उठा के देख ले, कभी सोचता है कि आजकल चर्चा सुनते हो क्या पाकिस्तान की? पाकिस्तान को तो अपन भूल गए आज। चीन तक अपने से डरता है। तो अपने देश में कोई भी अच्छा काम भी होता है ना। अभी हम सुबह मैं अध्यक्ष जी को कह रहा था, मैं मिर्जावाड़ी वैन में बैठे थे, वहाँ 50-60 लोग इकट्ठे हो गए। तो बात चल जाती है, किसानों की निश्चित तौर पे चलती है क्योंकि अपन किसान हैं, ज़्यादातर गाँव में किसान कम्युनिटी के रहने वाले हैं, जुड़े हैं। तो निश्चित तौर पे कृषि के कानूनों की भी चर्चा होती है। तो हमने ये पूछा भाई अभी आपके जैसे भाव वगैरह आ रखे हैं, इतने भाव कभी देखिए क्या? तो एक गोदारा जी खड़े बड़े बुजुर्ग से एक आदमी से, उसने कहा साहब आप उसकी भाव की तो छोड़ो, 1000 रुपये जब 2014 में आए थे तो कणक 1000-1200 में बिकती थी। आज तो साड़ी चूड़ी बिकती है 1000-1200। तो ये मोदी जी की देन यूँ नहीं है। पहले बार इस देश में आप देख रहे होंगे यहाँ सब किसानों से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। आपने कभी फसल आते टाइम रेट देखी क्या? इसके लिए भाई कौन है? आज मोदी जी राज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 2012 में डबल करूंगा तूड़ी, तो 2022 में डबल करूंगा। तो आज पहले तूड़ी आपकी 200 में बिक रही थी, अब तो 1800-900 रुपये में बिक रही है। तो तिगनी होगी ना आपकी, तो तूड़ी की रेट भी तिगनी हो गई। आपकी सरसों कितनी बिक रही थी? 3500 लेके 4200-4300 से ऊपर मैंने तो नहीं देखी कभी है। आज क्या भाव है? 7,000 से ऊपर बिक गई है। नरमा क्या बिकता था? 5500-5600, 5,500। आज क्या बिक रहा है? 12,000। तो ये पहले बार हुआ है ना। आपने क्या कभी धन्यवाद दिया क्या किसी को? संजीव जी को बुलावे कि आपके राज में मोदी जी के कारण हुआ? शादी में दिया बात ये नहीं है। देखो देखो बात ये नहीं है। घर में भी कई बार बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं तो उसका आप नंबर नहीं पटाओगे तो वो भी कमजोर हो जाएगा। मेरे को आपका अभी का तो पता नहीं। पहले हम पढ़ते थे जब 2nd डिवीजन आ जाता था तो घर वाले गुड़ बांटते थे कि मेरे बच्चा भाई इतने नंबर आए। आज भी होता ही है, जिसके बच्चे आते हैं तो आप क्या पड़ोसी भी कहता है यार तेरा बच्चा तो होशियार है, वो भी 2 बार आके उसका मनोबल बढ़ा के जाता है। तो आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी अगर अच्छा काम कर रहे हैं और संजीव जी आपके यहाँ हैं तो आप लोगों का भी फर्ज है कि आप उनके आके तो करो कि यार आपके राज्य में कम से कम ये है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हमने तो ठीक नहीं किया क्योंकि विजेंद्र पाल सिंह जी हर जगह अपने आदमी जैसे पन्ना प्रमुख बना रहे हैं। पन्ना प्रमुख का मतलब एक पन्ने के ऊपर किसी न किसी व्यक्ति को बना रहे हैं ताकि वहाँ जावे तो वो व्यक्ति तो 10-15 कम से कम अध्यक्ष जी जावे जब मिलने चाहिए, MLA साहब जावे जब मिलने चाहिए। अपन मोदी जी अगर 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं तो इस देश के लिए 1 घंटा तो अपने को भी निकालना चाहिए। सुबह शाम अपन भी तो समय निकाल सकते हैं भाई। ये थोड़ा ही है कि आपकी उसमें सहभागिता नहीं है, सब लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। आज अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे आज इधर हम बैठे हैं, कल आप इधर बैठेंगे, हम उधर बैठ सकते हैं। तो ये तो पार्टी में हम पद पे हैं जब तक हैं, नहीं है तो फिर उधर की साइड में बैठेंगे। तो ये सिस्टम तो चलता रहता है। आप किसी से कम नहीं है। आप सब लोग भी जो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है
वो भी उसी स्थिति में है जैसा जेपी नड्डा जी है, सतीश जी पूनिया है। और सतीश जी तो आपके बीच में से यहीं से गए हैं भाई, वो भी एक गांव के ही आदमी है। तो मैं आपका आभारी भी हूँ और मान सम्मान किया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संभाग प्रभारी आदरणीय माधुराम जी चौधरी। और आपने एक साखी सुनाई, वो भादरा पर एकदम सही है। ऐसा लग रहा है कि आप भादरा के लिए सोच के आए थे। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे हालात है कि बंदर के हाथ में उस तरह। और अमरूप सिंह जी ने मेरे को एक निवेदन किया था सुझाव का, तो अगर आप कोई सुझाव देना चाहें पन्ना प्रमुख के बारे में, उसके बाद में मुख्य वक्ता आदरणीय संजीव जी को हम आमंत्रित करेंगे। तो आपको करो भी मेहनत करके करो। हाँ नहीं 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 अब तो वहाँ पे चको में ये बात में बूथ में रहना लगा, चाहे भी बूथ में माधुराम जी रहे, चाहे पन्नामी जी रहे, चाहे संजीव जी रहे, तो भी बूथ अध्यक्ष के साके बूथ अध्यक्ष को रहे बात कहिए। आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी और हमारे संभाग प्रभारी जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, पूर्व विधायक जी, सम्मानित मंच, 500 मंडलों के अध्यक्ष और पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, मेरा जिलाध्यक्ष जी को सुझाव है, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख और सशक्त मंडल। मेरा सुझाव इतना है मंडल अध्यक्षों से कि जब भी आप किसी बूथ पे जाओ, उस बूथ के अंदर आने वाले जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको एकत्रित करके और पूरा सामंजस्य बिठा करके और ये कार्य किया जाए। मेरे हिसाब से जब पन्ना प्रमुख का कार्य करना ही है और विद फोटो करना है, तो मेरे को नहीं पता कि मेरा पन्ना प्रमुख कौन है, मेरे बूथ का अध्यक्ष कौन है, और ना ही किसी ने फोटो मांगी। और ये अभी धोनीराम जी हमारे पास बैठे थे, ये प्राथमिक सदस्यता क्रमांक लिख रहे थे, मेरे से कोई सदस्य क्रमांक भी पूछने नहीं आया। तो महज एक खाना पूर्ति ना होकर के और सशक्त मंडल बनाना है तो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने ऑफिस में बैठ के, अपने घर में बैठ के अगर ये कार्य किया जाए तो फिर इसका क्या फायदा है। मेरा इतना सुझाव है। आज की इस पधारे हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, आज हमारे लिए बहुत ही एक खुशी का मौका है कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में हमारे संभाग प्रभारी आदरणीय चौधरी साहब पधारे हैं। मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। और समय निकाल करके संगठनात्मक बैठक में संगठन संबंधी जानकारियाँ देने के लिए, संगठन संबंधी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में आदरणीय माधुराम जी पधारे, जिलाध्यक्ष महोदय पधारे, इन सब का अभिनंदन करते हुए मैं यहाँ पधारने पर आपका बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, वैसे तो मुझे एक तरह से धन्यवाद देने के लिए मंच पे आमंत्रित किया गया है। ज़्यादा लंबी बात कहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने, आदरणीय जयराम जी ने और हमारे संभाग प्रभारी महोदय ने बहुत सी बातें आपको विस्तार से बताई। जहाँ तक संगठन का सवाल है, चूंकि आज संगठन की बैठक है, संगठनात्मक बैठक है विधानसभा क्षेत्र के 500 मंडलों की, और इसमें आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के निर्देशानुसार अपेक्षित लोग, केवल इस बैठक के लिए जो अपेक्षित है उन कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा आदरणीय संभाग प्रभारी महोदय
आदरणीय चौधरी साहब कि हमारे भादरा विधानसभा जो क्षेत्र है बहुत जागरूक है, राजनीति के प्रति बहुत जागृति रखता है। आज शाम में ही जो है मेरे को फोन आना शुरू हो गया कि भाई मीटिंग करी बीजेपी की, कोई भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग करी, मैंने फोन बुलाया। ये दिक्कत आती है हमारे सामने सबसे बड़ी कि आज क्योंकि माधवराम जी चौधरी साहब पधारे, जिलाध्यक्ष जी पधारे, लेखराम जी, सारे हमारे पदाधिकारीगण पधारे और इस सभा में आपने हमें नहीं बुलाया, इस बात को और बड़ा जरूर मिलेगा। क्योंकि मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये कोई जनसभा नहीं है, कोई कार्यकर्ता मीटिंग नहीं, केवल पदाधिकारियों की एक संगठनात्मक बैठक है जिसको संबोधित करने के लिए हमारे बीच में आगे माधव जो सब पधारे हैं। साथियों, जो बातें संगठन के विषय में कही गई थोड़ा सा उस पर मैं निवेदन करना चाहूँगा। हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष जी भी विराजमान हैं। ये हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस दल से हम ताल्लुक रखते हैं वो राजनीतिक दल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और ये संगठन की गतिविधियों को और संगठन की पूरी रूपरेखा को, संरचना को यदि आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि नीचे से पन्ना प्रमुख, आपके बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी, आपके शक्ति केंद्र, आपके फिर मंडल अध्यक्ष जी, हमारा जिला संगठन, हमारा प्रदेश संगठन, हमारे राष्ट्रीय संगठन, यानी ऊपर से लेकर के नीचे जड़ तक तो पेड़ हमारा भारतीय जनता पार्टी का खड़ा है। उसकी पूरी संरचना जड़ से शुरू होती है, फिर पेड़ ऊपर खड़ा। इतनी बड़ी संरचना जिस पार्टी की है ये बड़ी बात है। क्योंकि अब ये जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं कि आपने जैसा निर्देशित किया, पार्टी का निर्देश मिला हुआ है कि हम लोग, क्योंकि हमारे मंडल हैं, शक्ति केंद्र के संयोजक और प्रभारी हमारे बने हुए हैं, फिर हमने बूथ अध्यक्ष भी बना रखे हैं, बूथ की कमेटियाँ आप बनाने जा रही हैं, वो कमेटियाँ आपकी बन चुकी है, फिर पन्ना प्रमुख तक अपने वो काम करें। तो ये काम यदि समय रहते और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी बारीकी के साथ यदि हम कर पाएंगे तो निश्चित रूप से ये काम पूरा होने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि राजस्थान से इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आप करें। तो साथियों, अभी थोड़ी सी बात ही मैं सोचना ये एक और है कि यार बूथ कमेटियाँ बनावा 25-25 आदमी वैसे किसी साथ में भाई फोटो को ठोक जावा। कई बार फोन आवे कि पन्ना प्रमुख काम को इतना ज़्यादा टेढ़ा नहीं, थोड़ा सा समय देना है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों के कंधे पर डाली हुई है पार्टी की, जो ये काम को कर सकते हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं कि हमारा कृषि प्रधान एरिया है, खेतीबाड़ी करने वाले हैं, हमारा थोड़ा सा अध्यक्ष जी किसान का समय पिछला महीना भर जो है किसान काम में व्यस्त था, सारे किसान हैं, तो थोड़ा सा उसमें हो सकता है समय लगा, थोड़ा और समय भी 2 दिन का आपको दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संगठन का जो काम पन्ना प्रमुख तक बनाने का या बूथ कमेटियां बनाने का जो भी बकाया है वो 2 दिन के अंदर अंदर आवश्यक रूप से हम सब मिलकर के, न केवल एक बूथ अध्यक्ष, ये अभी जिस जो सुझाव थोड़ी देर पहले दिया गया कि न केवल अध्यक्ष की जिम्मेदारी बल्कि एक एक कार्यकर्ता की हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस काम को सब मिलकर के पूरा करें। उस कर्जा माफी के लिए, हमारे नौजवान उस बेरोजगारी भत्ते के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। सिंचाई के हालात आपके सामने हैं कि किस तरह से, क्योंकि हम लोग कृषि का हमारा एरिया है, किसानी का काम हम करते हैं, किस तरह से आज इस इलाके का किसान सिंचाई पानी के लिए तराई कर रहा है। बिजली के हालात किस तरह के हैं। हम लोग जब सरकार में थे तो न केवल हमने 24 घंटे बिजली देने का प्रयास किया बल्कि 5 साल तक बिजली के हमने दाम नहीं पूरे। आज आप देख सकते हो किस तरह से जो है हालात इस प्रदेश के हैं कि आज कभी स्थायी सेवा शुल्क के नाम पर, कभी फ्यूल चार्ज के नाम पर, कभी अन्य देय राशि के नाम पर लगातार बिजली के दाम बढ़ाने का काम ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में नेठाना में बिजली को लेकर के, आप भी वहाँ पधारे थे, बिजली को लेकर के कितने समय से लोग जो आंदोलन कर रहे हैं,
लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं गया कि आप लोगों ने चाहे कानून व्यवस्था का बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का सवाल हो, चाहे बिगड़ती हुई बिजली की स्थिति का सवाल हो, चाहे पेयजल और सिंचाई संकट का सवाल हो, और चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के लगातार आप लोगों के बलबूते पर कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने यह संघर्ष किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको, संगठन के भी सभी कार्यकर्ताओं को, कि आप लोगों ने 2 महीने पहले राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमने भागरा में जो प्रदर्शन किया था, वो न केवल इस जिले में बल्कि राजस्थान का एक ऐतिहासिक प्रदर्शन था। और लगातार जब भी आह्वान पार्टी के द्वारा किया गया, मैं संगठन के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और भादरा तहसील की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर जब भी संघर्ष की बात आई, चाहे वो 22 तारीख वाले प्रदर्शन का सवाल हो, मजबूती के साथ आपने इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में आगे कदम बढ़ाए हैं। और उस शानदार प्रदर्शन जो किया गया उसमें शानदार आपकी उपस्थिति रही। माधवराम जी, जो प्रदर्शन भादरा का था आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के इस कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करके ज्ञापन महामंत्री के नाम से दिया था। उसके लिए मैं एक बार फिर से सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को और भाजपा की जागरूक जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि लड़ाई में आपने साथ दिया। मैं इतना ही आपका निर्देश, आपका मार्गदर्शन, जो भी संगठन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का मिला हुआ है, पन्ना प्रमुख बनाने तक का काम जो आपने सौंपा है, उस काम में जिस मजबूती के साथ आपने प्रदर्शन में और अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी मजबूती से संगठन के काम को भी आप हाथ में लेकर के इन कामों को भी समय रख के पूरा करने में अपना आप पूरा योगदान दोगे, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं को और आदरणीय माधवराम जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और हमारे सभी जिले के पदाधिकारी, आप पधारी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हुए धन्यवाद देते हैं। आपसे तो ये था भारतीय जनता पार्टी भादरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, पन्ना प्रमुख आदि के विषय में पूर्ण रूप से एक सुझाव वगैरह लिए गए। और यहाँ बीकानेर संभाग के प्रभारी माधवराव चौधरी जो यहाँ पधारे, जिला अध्यक्ष जी बलबीर जी विश्नोई पधारे और उनके साथ जिले के अनेक पदाधिकारी पधारे। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग राष्ट्रवादी संदेश देख रहे हैं वो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समाचार समय समय पे भादरा के और आसपास के समाचार मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।